तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल हम जैसे पढ़ चुके हैं। अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है तो इसको ज़ीरो निकालने के लिए हम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जिससे वो ज़ीरो हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जैसा हमने कल पढ़ा था ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इससे डिनोट कर सकते हैं, जिसमें ए बी और सी क्या है, इसके कोफिशिएंट हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी। यानी कि अब इसमें हमारे कितने ज़ीरो हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल में? वी कैन हैव 2 ज़ीरो, मैक्सिमम 2 ज़ीरो हम हो सकता है हमें एक भी ज़ीरो ना मिले जो इसकी वैल्यू है, हो सकता है 2 सेम ज़ीरोज़ मिले या 2 डिफरेंट ज़ीरोज़ मिले। अगर हमारे डिफरेंट ज़ीरोज़ होते हैं तो हम उन्हें अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। हमारी बुक में अल्फ़ा बीटा लिया है इसलिए हम इसे अल्फ़ा बीटा लेते हैं, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है कि हमने इसे अल्फ़ा बीटा क्यों लिया। तो दीज आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स की जगह वाई रखेंगे तो यहाँ वाई रख देंगे, टी है, जेड है। हमारी बुक में जनरली हमने एक्स से पी एक्स को डिनोट किया है। अब हम इधर देखते हैं कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप हमें समझना है। इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 आप करेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं। तो रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ क्या है हमारे, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का सम और कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज़, अगर हम सम लें, हमें अगर सम पूछते हैं तो हम सीधा माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं और इसका हम आगे यूज़ भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और दूसरा जो रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज़ सी अपॉन ए। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि इनका प्रोडक्ट बताइए, ये दे रखा है, तो सीधा आप सी अपॉन ए कर देंगे। सम के लिए डायरेक्टली यू कैन राइट माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स ज़ीरो आर नोन एंड, या हो सकता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नोन। अब हमें क्या है कि हमें उनका सम दे रखा है, या देखिए आपको अगर अल्फ़ा और बीटा दे रखा है तो सम आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। आपको अलग अलग अल्फ़ा और बीटा दे देंगे या आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। उससे आप क्या कर सकते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम जैसे देखते हैं कि हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का अगर अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोज़ हैं तो उसके फैक्टर फॉर्म क्या बन जाती है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ये फैक्टर्स हैं पी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ हम एक के कांस्टेंट रखते हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। तो ये पी एक्स जो है इसको हम के एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस इज कॉल्ड फैक्टर फॉर्म। फैक्टर मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। तो अल्फ़ा और बीटा आपको मिल गया। यहाँ पर ये वैल्यू हो सकती है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल फैक्टर फॉर्म में आ गया। इसके बाद जब हमने इसे खोल के देखा तो हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन बनी है के बाहर रख के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अगर आपके पास सम पता है, आपको प्रोडक्ट पता है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप डायरेक्टली के एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस जो सम था। अगर आपको सम दे रखा है सपोज 3, तो आप सीधा माइनस 3x लिख देंगे।
-3 दे रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट आपको 1/4 दे रखा है तो यहाँ डायरेक्टली 1/4 लिख के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। अब इसमें देखो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये फॉर्म ax² + bx + c, इस फॉर्म में आपने लेके आना है। आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -3 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है 2। अब इसमें आप डायरेक्टली रखिए 1 में, के आपने बाहर लिख लिया, इस वाले में रख लीजिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या है -3, क्योंकि साइन तो यहाँ माइनस है, ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, इसकी जगह -3 × x, प्रोडक्ट 2 दे रखा है। तो आपने देखा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 को कर लेंगे।